हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एसके गुप्ता। आज हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो ट्रायंगल सबसे पहले हम जानते हैं ट्रायंगल किसे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रायंगल किसे कहते हैं यानी त्रिभुज किसे कहते हैं। तो अब क्या है यहाँ पे त्रिभुज, क्या है त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज क्या है, दो शब्द से मिलकर के क्या बना है त्रिभुज। ठीक, दो शब्द से मिलकर के बना है त्रिभुज। तो त्रि प्लस भुज। ठीक, त्रि प्लस भुज यानी त्रि का मतलब क्या होता है तीन। त्रि का मतलब तीन होता है और भुज का मतलब क्या होता है भुजा। ठीक है, क्या होता है भुजा, यानी तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से मिलकर बने बंद आकृति को क्या बोलते हैं त्रिभुज बोलते हैं। ठीक, तो क्या बोलते हैं, तीन भुजाओं से घिरे हुए, तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तो यहीं पे क्या कहलाएंगे, यही त्रिभुज कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक, तो इसे क्या है, इसके नाम में ही क्या है, इसका डिफिनीशन यानी परिभाषा छुपा हुआ है। त्रिभुज यानी त्रि जोड़ भुज, यानी तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो त्रिभुज हम किसे कहेंगे, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। ठीक, ये हो गए। अब त्रिभुज में कितने साइड होते हैं, त्रिभुज में तीन साइड्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं। तीन साइड यानी तीन भुजा होते हैं। क्या होते हैं, तीन भुजा होते हैं। कितने भुजा होते हैं, तीन भुजा होते हैं। तो प्रत्येक त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तीन भुजा होते हैं। कितने भुजा होंगे, तीन भुजा होंगे। और प्रत्येक और कितने एंगल होंगे, तीन एंगल। कितने एंगल होंगे, तीन एंगल, थ्री एंगल होंगे। कितने एंगल होंगे, थ्री एंगल। ठीक, थ्री एंगल्स। एंगल को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोण। तो कितने एंगल होते हैं, तीन एंगल। तो त्रिभुज में कितने एंगल हो जाएंगे। अब यही क्या है, ये भुजा है, इसे हम क्या बोलते हैं भुजा। इसे क्या बोलते हैं भुजा। ठीक, इसे भुजा बोलेंगे। और यही क्या कहलाएंगे एंगल। ये क्या है एंगल। तो प्रत्येक त्रिभुज में कितने एंगल होंगे, तीन एंगल होंगे, यानी तीन कोण होंगे। त्रिभुज में कितने कोण होंगे, तीन कोण होंगे। ठीक, तो अब ये क्या होंगे, तीन कोण हो गए। ठीक, तो एक त्रिभुज में क्या होते हैं, थ्री साइड्स होते हैं, थ्री एंगल होते हैं, यानी थ्री भुजा होते हैं, तीन भुजा होते हैं और तीन कोण होते हैं। ठीक, अब यही जो होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, तीन भुजाओं का, तीन कोणों का योग, तीन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तीन कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एक कोण इसे मान लेते हैं, इसे नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ठीक, तो ये मान लेते हैं 1 2 3। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री। यहाँ पे जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, कोण 1 कोण 2 कोण 3 का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो प्रत्येक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तीनों कोणों का योग कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। ये याद रखेंगे हम, क्या रखेंगे कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, अब जो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 ये क्या कहलाते हैं,
बाह्य कोण कहलाते हैं, सॉरी क्या कहलाते हैं, आंतरिक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आंतरिक कोण। क्या कहलाएंगे, आंतरिक कोण। क्या कहलाएंगे, आंतरिक कोण। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ये क्या कहलाएंगे, आंतरिक कोण। आंतरिक कोण कहलाएंगे। ठीक, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक, इंटीरियर एंगल। तो तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों इंटीरियर यानी तीनों आंतरिक कोण का योग, तीनों आंतरिक कोण का योग कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। तीनों आंतरिक कोण का योग कितने हो जाते हैं, 180 डिग्री हो जाते हैं। ठीक, ये तो अभी हम आंतरिक कोण के बारे में जान गए। ठीक, अभी हम क्या जाने, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 एंगल होते हैं यानी 3 कोण होते हैं, और उसके बाद तीनों कोणों का योग क्या होते हैं, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। ठीक, अब उसके बाद अब यहाँ पे अब हम जानते हैं कि यहाँ पे अब कौन से एंगल को बाह्य एंगल बोलेंगे और कौन से एंगल को आंतरिक एंगल बोलेंगे। ठीक है, आंतरिक यानी अंदर होता है। ठीक है, तो आंतरिक यानी अंदर। अब देखिए यहां पे क्या है, ठीक, ये क्या है, अब यहां पे क्या है, ये अब हम मान लिए थे ए बी सी, ये क्या है, इसे माने थे हम, क्या माने थे, मान लेते हैं 1 2 ये 3। अब इसे मान लेते हैं 4, इसे मान लेते हैं 5, इसे मान लेते हैं 6। ठीक, अब यहां पे जो एंगल 1 यानी कोण 1, कोण 2 और कोण एंगल 3, ये क्या कहलाएंगे, आंतरिक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आंतरिक कोण कहलाएंगे। ठीक, ये क्या कहलाएंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ये सभी क्या कहलाएंगे, आंतरिक कोण कहलाएंगे। और यहीं पे एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 ये क्या कहलाएंगे, बाह्य कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बाह्य कोण। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे। अब यहां पे 1 2 3 ये क्या कहलाएंगे, आंतरिक कोण कहलाएंगे। और एंगल 4 5 और 6 ये क्या कहलाएंगे, बाह्य कोण कहलाएंगे। यानी बाह्य यानी बाहर। ठीक, तो जो बाहर की तरफ कोण दिखेंगे उसे बाह्य कोण कहेंगे, जो बाहर की तरफ कोण दिखेंगे उसे बाह्य कोण बोलेंगे, और जो अंदर की ओर दिखेगा कोण उसे क्या बोलेंगे, आंतरिक कोण कहते हैं। ठीक, बस इतना याद रखेंगे कि बाह्य कोण यानी बाहरी कोण, जो बाहर की तरफ कोण दिखे उसे क्या बोलते हैं, बाह्य कोण, और जो अंदर की तरफ कोण दिखे उसे आंतरिक कोण। ठीक, इसी को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। आंतरिक कोण को क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। और इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण और एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण। ठीक, तो अब क्या होता है, ये तो जानेंगे हम कि हाँ आंतरिक कोण किसे कहते हैं और बाह्य कोण किसे कहते हैं। अब इसके आगे भी कुछ जानते हैं, इस सभी को नोट्स करते चलेंगे। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, एक और भी हम बातें याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण, बाह्य कोण का योग कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। प्रत्येक, यहां पर लिख देते हैं,
प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाह्य कोण का योग क्या होता है, योग यानी सम, यानी ऐड करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, यानी 180 डिग्री होते हैं। जैसे यहां पे क्या हो जाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एंगल 5 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब उसके बाद एंगल 6 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानते हैं कि कोई भी एक रेखीय लाइन होते हैं, यानी एक लाइन होते हैं, ये क्या होते हैं, एक अगर हम कोई लाइन खींचते हैं, ये क्या कहलाते हैं, 180 डिग्री का होता है। ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यही है ना, यहाँ पे क्या है, एक लाइन ही है ना, ये क्या है, एक लाइन, ये क्या है, लाइन है। तो यहीं पे जो एक लाइन पे जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो वहीं यहाँ पे क्या है, एक लाइन है और एक लाइन पे जो कोण बना वो क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। तो यही मिलकर के ना 1 और 4 मिलकर के क्या होंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 3 और 6 मिलकर के क्या बनेंगे, 180 डिग्री बनेंगे। यहाँ पे 5 और 2 मिलकर के क्या बनेंगे, 180 डिग्री बनेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम इसमें त्रिभुज में और कुछ जानते हैं। ठीक, ये सभी नोट्स कर लेंगे। चलिए, अब इसमें अब हम क्या करते हैं, अब त्रिभुज अब कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो अब सबसे पहले हम भुजा के आधार पर, क्या चीज, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हो जाते हैं, भुजा यानी साइड, तो साइड के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के त्रिभुज होंगे वो देखते हैं। तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हो जाते हैं, समबाहु त्रिभुज। क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है, ये क्या है, त्रिभुज का सिंबल है। ठीक है, त्रिभुज का सिंबल हम कभी भी ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, उसके बाद क्या है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, तो कितने थे, 3। भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज, अब यहाँ पे समबाहु अब कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ है देखते हैं, समजोड़ बाहु, समजोड़ बाहु। ठीक है, समजोड़ बाहु यानी क्या हो जाएंगे, समबाहु। तो सम यानी बराबर, सम यानी बराबर, क्या होंगे, बराबर, बराबर। अब बाहु यानी भुजा। ठीक है, तो वैसा त्रिभुज, यहां पे हम इसका परिभाषा क्या बोलेंगे, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलेंगे, वैसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक, और इसमें क्या होते हैं, सभी भुजा एक दूसरे के बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा एक दूसरे के बराबर होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो सम, सम द्वि, सम द्वि। ठीक है, सम जोड़ द्वि जोड़ बाहु। ठीक, क्या है, सम जोड़ द्वि जोड़ बाहु। तो सम यानी बराबर, दो, द्वि यानी दो, द्वि यानी दो, सम यानी बराबर, और बाहु यानी तो हम जानते हैं ये क्या होता है, भुजा। ठीक, तो वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो,
वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा क्या हो, भिन्न हो, यानी अलग हो, डिफरेंट हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होते हैं और तीसरी भुजा दोनों भुजाओं से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। क्या है, विषम। विषम यानी भिन्न भिन्न होता है। विषम यानी क्या होता है, विषम जोड़ बाहु क्या होते हैं, विषम जोड़ बाहु, विषम जोड़ बाहु। विषम यानी भिन्न, क्या होते हैं, विषम यानी भिन्न, बाहु यानी तो भुजा जानते ही हैं। ठीक, तो भिन्न भिन्न भुजाओं से मिलकर बने बंद आकृति को हम क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगे, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। तीन भुजाओं से मिलकर बने बंद आकृति को क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। और यहाँ पे तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, ये आप तो जान गए कि भुजा के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, ये तो जान गए। अब यहाँ पे अब हम क्या जाने, अब यहाँ पे यही हम जाने कि तीनों भुजाएं क्या होते हैं, तीनों भुजाएं, तीन भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे दो भुजा बराबर होते हैं और यहाँ पे तीनों भुजा क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तीनों भुजा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहाँ पे 3 भुजा बराबर होते हैं, यहाँ पे 2 भुजा बराबर होते हैं, यहाँ पे तीनों भुजाएं अलग अलग होते हैं। ठीक, ये तो हो गए भुजा के आधार पर। अच्छा, ट्रायंगल में, त्रिभुज में एक और भी बात ये हम छोड़ दिए हैं, भूल गए। यहाँ पे क्या होते हैं, जो ये त्रिभुज होते हैं, मेन कॉन्सेप्ट्स यही है। ठीक है, तो त्रिभुज यही है, त्रिभुज ना, ए बी सी। अब यहाँ पे क्या होंगे, जो 3 साइड्स होते हैं त्रिभुज में, तो जो 2 साइड्स का सम क्या है, 3 मान लेते हैं। क्या है, 3 है, ये 4 है, ये 5, ये क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं, 2 भुजाओं का सम तीसरे भुजाओं के से क्या होने चाहिए, 12 होने चाहिए, तो वही क्या होंगे, त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं जो त्रिभुज बनाए हैं ये सही है या गलत है। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, क्या बताएं कि 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा से क्या होने चाहिए, 12 होने चाहिए। 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजाओं से क्या होंगे, 12 होंगे, तो वही क्या होंगे, त्रिभुज कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 3 जोड़ 4 बराबर क्या होंगे, 3 जोड़ 4 यानी 7 हो जाएंगे। और तीसरा भुजा क्या है, 5 है, यानी क्या है, 7 से 12 5 तो है, 5 से 12 क्या है, 7 है। उसके बाद अब हम ये ले लेते हैं 3 जोड़ 5 क्या है, 8, ये क्या है, 5 से 12 है। फिर से उसके बाद क्या लेते हैं, 5 जोड़ 4 क्या हो जाएंगे, 9, ये भी क्या है, 5 से 12 है। नहीं सॉरी, ये क्या है, ये तो 5 लिए, तो यहाँ पे क्या, यहाँ 4 हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 3। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा से क्या होता है, 12 होता है, तो वही क्या कहलाएंगे, त्रिभुज कहलाएंगे। अब यहीं पे अगर हम अलग ले लें, फिर से ये नहीं हो सकते हैं, जैसे 3 4 8, जैसे हम यहाँ पे ये ले लेते हैं 3 4 8, 3 4 8। तो अब ये देखते हैं कि त्रिभुज जो हम बनाए हैं ये सही है या गलत है, इसे पहले जांच लेते हैं। ठीक है, तो 3 जोड़ 4 बराबर कितने हो जाएंगे, 7। ये अब देखिए क्या है, ये 8 से क्या है, छोटा है, तो क्या ये सही बनेंगे त्रिभुज, ये त्रिभुज कभी भी बन ही नहीं पाएंगे। ये क्या त्रिभुज कभी भी नहीं बनेंगे। हम क्या बताएं कि 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजाओं के से क्या होते हैं, 12 होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, तीसरी भुजा क्या है, 8 है, और ये क्या है, 7। जो हमें भुजा का जो सम आया क्या आया, 7 आया, तो 8 से 7 क्या है, छोटा है, इसलिए त्रिभुज नहीं होंगे। ठीक है, ये तो जान गए। ठीक,
अब यहाँ पे अब हम क्या फिर से जानते हैं, चलिए ये सभी हो गए। चलिए अब यहाँ पे अब हम जानते हैं कोण के आधार पे, ठीक है। अब इसे अब हम क्या बोलते हैं, इसे ही बता देते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसे बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। इसके बाद इसे बोलते हैं स्केलियन ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स, विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलियन ट्रायंगल, ठीक है। हो गए, ठीक है, ये तो हो गए। अब हम चलते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 ही प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो एक तो हो जाएंगे न्यून कोण, न्यून कोण, और दूसरा हो जाएंगे अधिकोण, अधिकोण। उसके बाद तीसरे हो जाएंगे राइट एंगल बोलते हैं इसे, यानी समकोण, ठीक। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण अब हम किसे बोलेंगे, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी कोण, सभी तीनों कोण क्या होंगे, तीनों कोण, ये अब तीनों कोण क्या होंगे 60 डिग्री यानी 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री से तीनों कोण क्या हो, कम हो। ये क्या है 90 से, ये क्या है 90 से क्या हो, सॉरी ये क्या हो जाएंगे, तीनों कोण क्या हो 90 डिग्री से कम हो, तीनों कोण क्या हो 90 डिग्री से कम हो, क्या हो, तीनों कोण 90 डिग्री से। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे न्यून कोण बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक। अब अधिकोण, वैसा त्रिभुज जिसकी एक कोण क्या हो 90 डिग्री से 12 हो, 90 डिग्री से एक कोण 90 डिग्री से 12 हो, 90 डिग्री से 12 हो, और दो कोण क्या हो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे, अधिकोण। तो न्यून कोण किसे बोलेंगे, जिसकी तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण बोलते हैं, और अधिकोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री से 12 हो और दो कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसी को हम क्या बोलेंगे, अधिकोण। अब समकोण, क्या, समकोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, यानी 90 डिग्री का हो, क्या हो 90 डिग्री का हो, और बाकी दो कोण 90 डिग्री से कम हो,
ठीक, क्या होंगे? समकोण किसे बोलते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और बाद बाकी दोनों कोण क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। न्यून कोण यानी जिसकी तीनों एंगल क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण बोलते हैं। और अधिकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और दो कोण क्या हो? 90 डिग्री से छोटा हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? अधिकोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधिकोण बोलेंगे। उसके बाद क्या है? समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी दो कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। अब इसका हम फिगर भी देख लेते हैं कि इसका फिगर कैसे होते हैं, न्यून कोण का और अधिकोण का और समकोण का। इसके लिए अब हम फिगर देखते हैं। क्या बताएं पहले? न्यून कोण ये क्या हो जाएंगे? न्यून कोण ये क्या है? न्यून कोण ये क्या हो जाएंगे? न्यून कोण जैसे मान लेते हैं क्या है ये? 30 डिग्री, ये मान लेते हैं 50 डिग्री, नहीं इसे 40 ले लेते हैं, 60, ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे? 40 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएंगे? अब क्या है? तीनों कोणों का हम क्या बताए थे? योग क्या इतना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ पे अब देखते हैं 60 40 100 100, ये क्या हो जाएंगे? 80 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं? 80। ठीक है, तो 6 4 10 10 8 18। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे अब क्या देख रहे हैं कि तीनों कोण क्या है? 90 डिग्री से कम है। ये क्या कहलाएंगे? न्यून कोण। क्या कहलाएंगे? न्यून कोण। ठीक है, उसके बाद अधिकोण। अधिकोण में क्या होंगे? एक कोण क्या होंगे? 90 डिग्री से 12 हो। एक कोण 90 डिग्री से 12 हो, तो ये मान लेते हैं 120 डिग्री है। ये क्या हो जाएंगे? ये ले लेते हैं 30, ये ले लेते हैं 50। ठीक है, अब क्या हो जाएंगे? 120 30 30, ये भी 30 ही ले लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे? 120 ये क्या है? 120 डिग्री। एक कितना है? 120 डिग्री है और ये 30 डिग्री 30 डिग्री, 120 30 150 150 30 180, तो तीनों कोणों का योग कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री। तो ये क्या है? ये 120 डिग्री, यानी एक कोण हम क्या बताएं? अधिकोण में क्या होते हैं? एक कोण 90 डिग्री से 12 हो, तो ये क्या है? 120 डिग्री 90 डिग्री से 12 है, और दो कोण क्या होंगे? 90 डिग्री से छोटा होता है, तो है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? अधिकोण। अब क्या है? समकोण। क्या है? समकोण। इसमें हम क्या बताएं? एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो और बाद बाकी क्या हो? बाद बाकी कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री से छोटा हो। इसी को हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? मान लेते हैं 40 है, यानी 50 है, और क्या है? ये 40 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है? समकोण। ये क्या है? समकोण। ये क्या है? अधिकोण। ठीक है, ये हो गए, अब जान गए। ठीक है, कि ये क्या है? कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हो गए। ठीक, अब इसके बाद हम इसके कुछ फार्मूला जान लेते हैं। अब ये फार्मूला अब हम क्या जानते हैं? सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज के फार्मूला जान लेते हैं। ठीक है, पहले हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार गुने शीर्षलंब। क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। अब दूसरा क्या होता है
त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, का योग क्या होते हैं? तीनों भुजाओं का योग। तो कहीं भी परिमाप चाहे कोई भी चीज़ का हो, ये नहीं कि त्रिभुज का ही, क्या कोई भी चीज़ का हो, पूछे आयत का पूछे, वर्ग का पूछे, समबाहु त्रिभुज का पूछे, समद्विबाहु त्रिभुज का पूछे, कोई भी चीज़ का कोई भी फिगर हो, कोई भी बंद आकृति हो और उसका परिमाप पूछे तो हम क्या करते हैं? यानी सभी भुजाओं का योग, यानी सभी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं तो वहीं क्या कहलाएंगे? परिमाप कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम आगे चलते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होते हैं? रूट अंडर 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लेंगे? वर्ग इकाई, क्या लेंगे? वर्ग इकाई। ठीक, उसके बाद हम क्या लेते हैं? समबाहु त्रिभुज पर डाले गए शीर्षलंब, क्या? समबाहु त्रिभुज पर, समबाहु त्रिभुज पर डाले गए शीर्षलंब क्या हो जाते हैं? रूट अंडर 3/4 गुने भुजा क्या होते हैं? इकाई। अब यहाँ पे √3 का वैल्यू कितने हो जाते हैं? 1.732 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रूट अंडर 3 का वैल्यू कितने हो जाते हैं? 1.732। ठीक है, अब इसके बाद क्या? समद्विबाहु त्रिभुज, क्या? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाते हैं? 1/4 इंटू बी इंटू रूट अंडर 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नहीं, सॉरी, यहाँ पे b नहीं होंगे, ए स्क्वायर होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएंगे? 1/4 इंटू बी इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे जो हो जाएंगे ए हो जाएंगे, ए क्या हो जाएंगे? ए बराबर समान भुजा, क्या हो जाएंगे? समान भुजा। समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होते हैं तो यहाँ पे जो ए हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? समान भुजा हो जाएंगे। एंड बी जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? भिन्न भुजा, क्या हो जाएंगे? भिन्न भुजा कहलाएंगे। ठीक है, ये सभी क्या करें? नोट्स कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक, अब इसके आगे हम जानते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे? इसका भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई ही लिखेंगे। कभी भी क्षेत्रफल में ये लिखना ना भूलेंगे हम। ठीक है, कि इसमें हम क्या लगाएंगे, तो इसका यूनिट जो लिखते हैं हम क्या लिखते हैं? वर्ग इकाई हमेशा लिखते हैं क्षेत्रफल में। ठीक, ये सभी फार्मूला नोट्स कर लें। ठीक, अब इसके आगे ही बताते हैं। अब क्या है, चलते हैं, 5 फार्मूला हुए, उसके आगे अब चलते हैं। अब छठे फार्मूला जो होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज पर, समद्विबाहु त्रिभुज पर डाले गए शीर्षलंब, शीर्ष मार्कर भी खत्म हो रहा है अब।
लंब इक्वल टू क्या हो जाता है 1/2 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b²। तो अभी तो बताए थे, क्या बताए थे, जो a होते हैं क्या होते हैं, समान भुजा होते हैं, और जो b होते हैं क्या होते हैं, डिफरेंट भुजा होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इकाई। अब चलिए अब फिर से अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, क्या होते हैं, रूट अंडर एस माइनस ए, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब वेयर, जहां, अब तो एस के बारे में तो अब हम जानते नहीं है कि एस क्या होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एस इक्वल टू क्या हो जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्या हो जाते हैं, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जहाँ पे वेयर, जहाँ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, भुजा। क्या हो जाएंगे, ए बी सी यहाँ पे क्या है, भुजा है। क्या हो जाएंगे, यानी सभी। अब यहाँ पे एस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं, तीनों भुजाओं का योग बाई 2 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, और जो वैल्यू आते हैं वही मेरा क्या निकलता है, एस निकलता है। तो यही विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या हो जाएंगे, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसी का हम क्या नाम से जानते हैं, इसी को हम हीरोन सूत्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, हीरोन सूत्र। ठीक है, कभी कभी फॉर्मूला दे देगा क्वेश्चन और बोलेगा क्या चीज़, कि हीरोन सूत्र निकाले। क्या निकाले, हीरोन सूत्र। ठीक है, तो इसी को हम क्या जानते हैं, हीरोन सूत्र के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी क्या हो गए, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गए। अब यहाँ पे हम यहाँ तक हम जो भी जाने, क्या चीज़ के बारे में जाने, त्रिभुज के बारे में पढ़े। पहले हम क्या पढ़े, त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक, फिर से त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं सब। उसके बाद तो त्रिभुज एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या होते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से बने बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं, और 2 भुजा का योग, 2 भुजा का योग तीसरे भुजा के से क्या होते हैं, 12 होते हैं। 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा से क्या होते हैं, 12 होते हैं। ठीक, अब उसके बाद भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे, उसे को समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो और तीसरी भुजा भिन्न हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। विषमबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न हो, इसे विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक, अब कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, न्यून कोण, अधिकोण और समकोण। ठीक है, तो न्यून कोण वैसा त्रिभुज जिसकी सभी कोण क्या हो, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण बोलते हैं। अधिकोण वैसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और बाकी 2 कोण क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसे अधिकोण बोलते हैं। और उसके बाद समकोण वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी 2 कोण क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसे समकोण बोलते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़े, उसके बाद फार्मूला के बारे में पढ़े। फार्मूला में क्या हो जाएंगे, फार्मूला में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक, और सबसे पहले हम कभी भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहाँ पे लिखना हम ना भूलेंगे, क्या चीज़, वर्ग इकाई।
ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज पर डाले गए शीर्षलंब, शीर्षलंब कैसा डाला था, ये जैसे क्या हो गया, ये समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और जो यहाँ से जो हम यहाँ पे जो लंब डालते हैं यही क्या कहलाएंगे, डाला गया शीर्षलंब। क्या कहलाएंगे, डाला गया शीर्षलंब। ठीक है, ये बीचों बीच काटता है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज पर डाले गए शीर्षलंब की लंबाई निकलता है। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का हो जाते हैं, 90 डिग्री का निकल जाते हैं। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज पर डाले गए शीर्षलंब क्या हो जाते हैं, √3/4 गुने भुजा। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो जाएंगे, 1/4 इंटू बी इंटू √4a² माइनस b² वर्ग इकाई। और शीर्षलंब उसका हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का 1/2 इंटू 4a √4a² माइनस b², जहाँ पे क्या हो जाएंगे, a समान भुजा हो जाएंगे और b डिफरेंट भुजा हो जाएंगे। और उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज तो √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, जहाँ पे क्या हो जाते हैं, s क्या होते हैं, तीनों भुजाओं का योग बाई 2 से डिवाइड करते हैं, वहीं पे क्या हो जाते हैं, a b c क्या हो जाएंगे, भुजा हो जाएंगे। तो यही क्या हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएंगे। यही हम आज ट्रायंगल के बारे में पढ़े। ठीक, अब वीडियो कैसा लगा ये लाइक कमेंट के लाइक इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें और कमेंट के जरिए बताएं कि वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या कमी रह गए, वो भी कमेंट के जरिए बताने का ज़रूर कोशिश करें। और इसे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को मैथमेटिक्स बाय एस के गुप्ता, ठीक, इस चैनल को क्या